सर, यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है उसके विषय में हम जानना चाहेंगे, क्या इस विवाह को समाज में शादी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि रीति रिवाज रस्मों से परे यहाँ पर शादी की गई है। देखिए, रीति रिवाज और रस्में हमारे ही द्वारा बनाया गया यह पाखंडवाद है। आपने देखा होगा ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का विवाह कैसे हुआ। वचनों से माता आदि शक्ति ने उनको बांधा। ये जितने भी दहेज रूपी दानों को लेकर ये विवाह करते हैं, पाखंडवाद के साथ विवाह करते हैं, आप जाकर उनके घरों को देखो किस तरह से उनके घर का मंजर बना हुआ है। बेटियों को बोझ मानकर उनको भ्रूण हत्या कर दी जाती है। समाज में उनको बोझ माना जाता है। दहेज के कारण, दहेज के लालची ऐसे परिवार है जो बेटियों का कत्ल तक कर देते हैं। आज आप इस पावन आश्रम में देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 25 जोड़ों का जो रामायणी से विवाह हुआ, 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करके हुआ, और बगैर किसी दिखावा के, बगैर फिजूल खर्च के, बगैर पटाखे के, यहाँ इतने तादाद में सारे परिवार उनके उपस्थित होकर सभी के समक्ष में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इतना बड़ा शुभ विवाह आज हुआ है। सर, जिस प्रकार से रस्में निभाई जाती है हल्दी मेहंदी की और बारातें वगैरह आती है, तो यहाँ पे ये कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो क्या अधूरी सी नहीं लगती है शादी यहाँ पे? इतना बड़ा परिवार है, ये बारात से कम है क्या? क्या दिखावा ही जरूरी होता है समाज को? समाज में तो यही चीज ज्यादा मानी जाती है। देखो, हमने इसको पाखंड को खुद से बना रखा है। रस्में जो होती है, पाखंडवाद हमारे पैरों की बेड़ियां होती है। इससे इंसान अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। क्या इस तरह के विवाह में हमारे जीवन नहीं चल पाएगा? आप सादगी से विवाह करने वाले को देखो और खर्च से विवाह करने वाले की स्थिति को देखो। एक पिता को देखो जो बेटी, जो कलेजे के टुकड़े को 18 वर्ष तक अपने हृदय में पाल कर रखता है, अगर वो दहेज के लालचियों द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है, तो उसका परिवार को कितना दुखी होना पड़ता होगा। आज कई ऐसे शिकार है हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो उदाहरण है, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस दहेज रूपी दानव को जड़ से उखाड़ने के लिए ऐसा पीड़ा चला रखा है, ऐसा संकल्प ले रखा है, और उनके सानिध्य में आज हजारों हजार परिवार बिल्कुल नशा मुक्त और दहेज मुक्त जीवन यापन करके सुखी और संपन्न हो। सर, ये जो शादी करवाई जा रही है, तो सरकार की नजर में मान्य होगी यहाँ पे जो 17 मिनट में विवाह करवाया जा रहा है? बिल्कुल मान्य है। दो परिवार मिलकर अगर आपस में शादी कर रहे हैं, ये तो घरों में भी होता है। दो परिवार मिलते हैं, पंडित को बिठाया जाता है, शादी हो गई, वो भी जब मान्य है, तो इसमें मान्यता की क्या बात हो गई? जब शादी का मतलब क्या होता है? दो परिवार का आपस में संबंध बनना, दो परिवार सहमत है, दो बच्चों का आपस में तालमेल करके विवाह कर दिया गया। इससे बड़ा और कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता दुनिया में होगा। सर, ऐसी शादियों में कितना खर्च हो जाता है, जो शादी करवाई जाती है? आप इन जोड़ों से ही पूछ लीजिए, इनके परिवार आते हैं यहाँ पे, किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं न लिया जाता है। यहाँ तो उल्टा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा छक छक कर पूरे परिवार को शुद्ध देसी घी में बने भंडारे करवाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि देसी घी का भंडारा चल रहा है। ये पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के शरण में विवाह हो रहा है। 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान हो रहा है। इससे बड़ा और रस्म आप चाहेंगे कि और भी कुछ हो? सर, क्या इस विवाह में सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोग इस विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं? क्या जो जोड़े हैं उसमें जो अलग अलग धर्म की जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, वो इस शादी को इस प्रकार से अपनी शादी भी संपन्न करवा सकते हैं? हमारे गुरुजी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आपने कहीं पे भी देखा होगा कि किसी की जातियां पूछकर यहाँ पे विवाह करवाया जा रहा है या फिर उसको आश्रम के अंदर में प्रवेश करवाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। जाति बंधन तो परमात्मा के दरबार में ही समाप्त हो सकता है। सारे परिवार के लोगों को, सारे समाज के, सारे धर्म के लोगों को इस सच्चे दरबार में स्वागत है। और जो भी नियम मर्यादा में रहकर रामायणी विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करना चाहता है, वो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना रख सकता है। सर, आप